चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में जो भी विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम कर्तव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में जो आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न है। मैं तो एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो को हम मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोराग्निस भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को मानो कि मैं तो तीनों काल तीनों कर्मों से रहे एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। मां सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धा शुद्धात्मा गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपालत उजैन पर ते परम पड़वी सब कर्म मल्लिका नाश करो प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमा
सब नाश कर घन गाती हरे, अंत पति को पालिया, कर नमन पुन जिन देव को यह, काफ पत अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना, तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान स्थिति ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक जो भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र्य कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 82 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है पर भावों का त्याग ही सन्यास है। किसका त्याग कराया गया है? प्रभाव। प्रभाव कौन सी है वे? यानी मोह राग द्वेष के परिणाम। वे मोह राग द्वेष के परिणाम, वे आत्मा के भाव नहीं है, वे पर के भाव है। वे आपकी आत्मा में जो भी मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, वे किसके भाव है? वे स्पष्ट लिखा है, पर भाव है वे। त्यागी महाराज भाई स्पष्ट लिखा है ना। जो भी आकुलता रूप पर्याय होती है आपकी आत्मा में, वह प्रभाव है, वो आत्मा का भाव नहीं है भगवान। से होते ना, पर के लक्ष्य से होते तो पर ही किए हैं वे। तुम उन्हें अपना क्यों मानते हो? क्यों अपना जानते हो? अपना जानना मानना छोड़ दो, तो यही वास्तव में प्रभावों का त्याग हो गया और तुम सन्यासी हो गए। क्या कर रहे हैं? जैसे शरीर पर है और शरीर के निमित्त से जो आप इसे अपना जानने हो मानने हो, ये वाला भाव पर भाव है भगवान। अपना जानना मानना छोड़ दो। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। तो ये प्रभाव का त्याग हो गया और आप सन्यासी हो गए। कितने पैसे लगेंगे इस बात को समझने में भगवान?
कितनी आप भगवान की पूजा भक्ति करोगे तब जी आपका ज्ञान होगा। तो सरल है। सरल है, कोई कठिन ही नहीं है भैया। कठिन तो तुमने मान के रखा हुआ है क्या? तो मान्यता छोड़ दो, है क्या? सीधा लिखा है पर भाव का त्याग। तो पर भाव का मतलब क्या? जो आपकी आत्मा में परद्रव संबंधी जो मोराग देश के परिणाम, जो मोराग देश के परिणाम प्रभाव है क्या? ये हमारे आत्मा के स्वभाव नहीं है भगवान। आत्मा का स्वभाव तो वीतराग है। आत्मा वीतराग हो तो उसका भाव भी कैसा होगा? अरे भाई, मनुष्य के लड़के त्रियंच जैसे होंगे क्या मनुष्य जैसी जैसे होंगे? क्या कहा? मनुष्य के लड़के मनुष्य जैसे होंगे कि त्रियंच गति जैसे कीड़े मकोड़े जैसे होंगे? हैं? मनुष्य जैसे होंगे। ऐसे ही आत्मा की पर्याय में जो भी मूराग जिसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं वे प्रभाव हैं भगवान। वे आत्मा के भाव नहीं है वे। तो आत्मा के भाव क्या है? तो कहते सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये आत्मा का भाव है। तो वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वे वीतराग रूप है। क्योंकि आत्मा स्वयं वीतराग स्वरूप है। तो उसके पुत्र कैसे होंगे? पंच परमेष्ठी जैसे होंगे। कैसे होंगे? हमारे पंच परमेष्ठी रागी हैं कि वीतरागी हैं? इतना ही। हैं? वीतरागी हैं। हाँ। वीतरागी यानी अंदर से वीतरागता की बात है भगवान। गुरुओं को पहचानना तो अंदर से पहचानिए। अरिहंत भगवान को पहचानना है तो अंदर से देखिए कि हमारे अरिहंत परमात्मा पूर्ण वीतराग स्वरूप है। तुम्हें पर भाव, पर भाव का त्याग करवाया गया है। पर भाव यानी आपकी आत्मा में जो भी मोराग देश के परिणाम होते हैं, पर को अपने जानने रूप, पर को अपना मान्य रूप, पर द्रव का लक्ष्य करके जो भी राग द्वेष के परिणाम होते हैं वे क्या है? पर भाव है। उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो तो ये पर भाव का त्याग हो गया। अपने चेतन भगवान आत्मा को अपना जाना माना तो ये पर भावों का त्याग हो गया भगवान। आप सन्यासी हो जाओगे। सन्यासी आनंद में रहते हैं, दुखी नहीं होते हैं भगवान। कर्ताओं का त्याग करने वाला त्यागी कहलाएंगे। वे ही त्यागी है, वे ही सन्यासी हैं, वे ही पंडित हैं, वे ही मुनि है। हम्म। त्यागी महाराज, कोई कठिन कुछ भी नहीं है। कठिन बना के रखा हुआ है, मान के रखा हुआ है। धर्म करना बहुत कठिन है। हम कहते पुण्य पाप करना बहुत कठिन है भगवान, धर्म करना तो सरल है। शैतान में आया ना। आत्महित हेत विराग ज्ञान इसलिए आपको कष्ट कहा। हाँ, सही बात है। ज्ञानी लोग तो कष्ट मानते हैं ना। कष्ट मानते हैं, बोलो पर से उदासीन हो जाए तुम दुखी काहे से हो? पर को अपना जानना है मानना है, इसीलिए दुखी हो। ये हरी भरी पर्याय यहाँ पे आपकी आत्मा में चल रही है, बराबर बराबर संसार बढ़ रहा है। क्योंकि भाव कर्म है तो द्रव कर्म भी बनेंगे। डॉक्टर साहब, भाई यहाँ पे आप जो है मूराग देश के परिणाम यानी भाव कर्म है। और जब भाव कर्म यहाँ पे होगा तो द्रव कर्म का बंद होगा। और द्रव कर्म का बंद होगा तो नौ कर्म मिलेगा। नौ कर्म यानी शरीर। आपको शरीर चाहिए क्या? नहीं। नहीं चाहिए तो भगवान क्या करना कि भाव कर्म मत करिए
तो द्रव कर्म का बंधन ही होगा, तो द्रव कर्म का बंधन ही होगा तो शरीर नहीं मिलेगा, खत्म के और क्या है? अब संसार तो हो जाए। हो गया खत्म, हो गया। आत्मा का संसार क्या है? अच्छा बताओ। और आगे सुनिए भाव। आत्मा का संसार मोह राग द्वेष। अभी ये संसार नहीं, लड़का लड़की स्त्री पुत्र ये आत्मा का संसार नहीं है भगवान। आत्मा में जो उन संबंधित जो विभाव रूप परिणतियां होती हैं, वो हमारा तुम्हारा संसार है भगवान। हमें चोट वहां पे करना है, हाँ पर ये रागादिक परिणतियों पे, समझ में आया? ये विभाव रूप परिणतियों पर ये गाथा बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। हम्म। माँ जनवाणी माता हमको पुकार पुकार कर ये कहती, पर भाव का त्याग करो। तो हम पर द्रव्य के त्याग को त्याग माने बैठे। डॉक्टर साहब, अब कैसे कल्याण हो जाए? भगवान कहते तुमने पर द्रव्य को ग्रहण का किया है, जो तुम पर द्रव्य का त्याग करोगे। डॉक्टर साहब, पर द्रव्य का आत्मा ने आज तक ग्रहण किया ही नहीं है। पर द्रव्य ना तो आत्मा के द्रव्य में है, ना आत्मा के गुणों में है, ना आत्मा की पर्याय में। क्या भगवान, तो तुम उसका त्याग कैसे कर सकते हो? जो चीज आपके में है ही नहीं है उसका त्याग क्या करोगे? हाँ, प्रभाव है आपकी पर्याय में। क्या कहती है? मोराग देश के परिणाम तो आत्मा की पर्याय में है। ये भी अपने अपराध से। तो अपराध तो है ही। वे थे प्रभाव, तुमने अपना मान लिया। ये तुम्हारा अपराध है, यही अपराध है। सबसे बड़ा अपराध है, पर की चीज को अपनी चीज माने बैठे हुए हो आप। तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है ना? पहले ज्ञान सच्चा करो, फिर उसका अभ्यास करो जीवन में। कोई चीज कठिन नहीं होती है। असली धर्म की कुछ सुझाव। बिल्कुल। आप देख लीजिए, आप अपने जीवन में पहले ज्ञान करते हो सबसे पहले, फिर उसका अभ्यास करते हो, फिर वो चीज सरल हो जाती है। आपको मौका मिला है, जनिंदे परमात्मा के यहाँ आए हो आप। माँ जनवाणी माता मिली है, समझाने वाले हमें ज्ञानी मिल गए भगवान। हम्म। पर भाव का त्याग, किसका त्याग? ये तो बिल्कुल ज्ञान में बैठ जाए बस। पर भाव यानी आत्मा में जितने भी परिणाम होते हैं, जितने भी मोह राग के इसके परिणाम होते हैं, सब ये पर भाव है। ये पर ही के भाव है, तुम्हारे भाव नहीं है भगवान। हम्म। बस यहाँ से आत्मा सबसे पहले परिणामों से सन्यासी होता है। क्या? अब ये सन्यास बना तो अज्ञानियों को दिखता नहीं है, क्योंकि उनके पास में ज्ञान नेत्र नहीं है। ज्ञान नेत्र होगा तो वो देख सकता है, समझ सकता है। बादल बैठेंगे तो ज्ञात हो जाएंगे। है? हाँ, जिनवाणी माता से ज्ञान करो। जिनवाणी माता जिनेंद्र परमात्मा की वाणी है ना, वहां बैठो, सुनो, समझो, बारंबार चिंतन करो, विचार करो, निर्णय करो। ये सब चीजें आती ना भगवान। देखिए गाथा का पाठ करते हुए इसकी आज चर्चा पे चलेंगे। जो जान लेता सो पर को निभ्रांत होवे पर तजे, जिन केवली ने यह कहा कि बस यही सन्यास है। देखो सन्यास कहाँ बताया जा रहा है? परिणामों में बताया जा रहा है नहीं? देखें आज की चर्चा। 6 लाइन है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में
सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं होता। देखो, या मुनिराज कहते हैं कि जो अपने आत्मा को जानकर पुण्य पाप आदि प्रभावों का त्याग करता है, वही सच्चा सन्यासी है। शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का और अजीव तथा विकार आदि प्रभावों के बीच जिसे भेद ज्ञान है, उसकी दृष्टि में से प्रभाव छूट जाते हैं। धर्मी अपने शुद्ध स्वरूप का ही आदर करता है, विकार तथा संयोग का आदर नहीं करता, उन्हें वह अपना नहीं जानता। जो माता बहनें इस मोबाइल पर हैं, अपना बातचीत बंद कर दें, म्यूट कर लें, या डिस्टर्ब होता है वो लोगों को। और डिस्टर्ब हो रहा है इसमें। अच्छा नहीं लगता है। आप बहुत कर्मों का बंद करते हो आप लोग। चलिए, इनका मैंने यहाँ से वॉल्यूम बंद कर दिया। क्या कहते हैं, देखिए 5 लाइनों को उनको समझना है। अज्ञानी लोग कहते हैं, अज्ञानी का मतलब यह है जिसके ज्ञान में भेद ज्ञान की ज्योति नहीं है, जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है और ना वस्तु स्वरूप का श्रद्धान है, वो अज्ञानी है। अज्ञानी का मतलब क्या है? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसका उसे श्रद्धान नहीं, वह अज्ञानी है। वस्तु स्वरूप क्या है? कि शरीर के अंदर चेतन भगवान आत्मा वही भगवान है। ये शरीर राग आदि जड़ है। क्या? अज्ञानी किसे कहना? जिसे ना तो आत्मा का पता, जिसे ना तो कर्म का पता, जिसे ना तो जो है उनके कर्म के उदयों का पता। क्या भैया? तो अज्ञानी है डॉक्टर साहब। भैया, अज्ञानी तो है ही। कोई घटना घट गई, सब मान लीजिए सड़क पे जा रहे हैं आप, एक्सीडेंट हो गया। अब एक्सीडेंट हो गया है, भले ही गलती जो है सामने वाले की है, क्या कहा, और आप लड़ाई झगड़ा करने लग गए जोरदारी से। अब आपको ये पता नहीं कि ये घटना क्यों घटी हमारे जीवन में, क्योंकि ना तो आप आत्मा को जानते हो, आत्मा के साथ जो कर्म है उनके भी नहीं जानते हो, उनके उदयों को भी नहीं पहचानते हो। क्या? उदयों को भी नहीं पहचानता है जी? ये आपके कर्म के उदय ही तो है ये। अब उदय में क्या करना? वेद ज्ञान होगा तो शांति रखोगे, और ये लड़ाई झगड़ा करोगे तो उल्टे कर्म बांधोगे, यही तो अज्ञानता है। और अज्ञानता क्या बताओ आप? ना तो वह आत्मा आत्मा को स्वयं को जानता, ना कर्म को पहचानता, ना उनके उदयों को जानता। इसी का नाम अज्ञानी है। उन राजाओं के ऊपर भी ज्ञानी है। उनके ऊपर जो है, गज कुमार मुनराज के ऊपर चिकड़ी जलाई गई, सियालनी पेड़ खा रही है, पर उनकी पर्याय में कभी आपने देखा है? क्योंकि उनके ज्ञान में ज्ञान चल रहा है। हमारे पार्श्वनाथ भगवान उन्हीं अवस्था में 10-10 वर्ष तक उनको जो है, क्या, 10 वर्ष तक जो है कमटने का समय अवसर किया। लेकिन आपने कभी देखा? बताइए आप। लेकिन उन्हें बिल्कुल, वे तो कह रहे बहुत बढ़िया, ये तो हमारे कर्म की निर्जरा करने आया है, तो ये मुक्ति कैसे मिलेगी? ये नहीं आता, कोई दूसरा आता। भाई कर्म से छुड़ाने के लिए आया है ना। हम्म। तो ज्ञानी को अपना आत्मा का भी ज्ञान है, अपने आत्मा का श्रद्धान भी है, कर्म के उदय का भी ज्ञान है, उसका भी श्रद्धान है। और कर्म के जो है फल आ रहे हैं,
उसका भी विशेष ज्ञान श्रद्धान है डॉक्टर साहब। तो अज्ञानी किसे कहना? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं, उसका श्रद्धान नहीं, वह अज्ञानी। तो अज्ञानी कहता है, अज्ञानी लोग कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं होता। क्या कह रहे हैं? चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, मगर मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ। क्या सम्यक दृष्टि को बाद में त्याग दिखना चाहिए? अब सम्यक दृष्टि है वो तो अवरत ही है, ये तो शास्त्र का वचन है। चौथे के स्थान वाला तो अवरत ही है डॉक्टर साहब, और वो देखना चाहता है बाहर से, अज्ञानी, क्योंकि बाहर की दृष्टि वाला अज्ञानी, तो वो तो बाहर से देखता है। इनको कहा ये काय के त्यागी है, लेकिन यहाँ सम्यक दृष्टि को क्या कहा गया है? सन्यासी कहा गया है। क्यों? क्योंकि उसने रागादिक परिणतियों से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया, विवाह परिणति से अपना रिश्ता नाता तोड़ दिया है। क्या समझ में आ गई? यह दूर दिया तो उनके जीवन में अंतर आएगा कि नहीं आएगा? अंतर आएगा अंदर से। शरीर की क्रिया में तो वो बात की बात है, वो तो फिर जो है अनुव्रत होगा, महाव्रत होगा, तब दिखेगा। अभी अंदर की बात है, यही तो समझा रहे हैं ना। भरत जी के कौन सा भारतीय था बताइए आप? अरे भरत जी, वे तो भैया प्रसिद्ध है ना आपके वर्तमान योग में, हैं? लड़ाई लड़ने भी जाते थे कि नहीं जाते थे भरत जी, बोलो। अरे भरत बाहुबली की बात करिए आप, रामचंद्र जी की बात करिए आप, आदिनाथ भगवान की गृहस्थ अवस्था की बात करिए आप। ये सब अज्ञानी है क्या? अरे बोलो भगवान, ना पाप लगेगा तुम अज्ञानी बोलो उन्हें तो। कुछ नहीं समझते धर्म के नाम पर। हमारे 24 तीर्थंकर सब ज्ञानी होते हैं, और 24 की शादी होती है। और बोलो, ये तो 5 बालेती हैं, ये हुंडा सपनी का काल है ये। त्यागी महाराज आदिनाथ भगवान नीलांजना का नृत्य दिख रहे। कितनी उम्र थी उनकी बोला भगवान उस समय जब वो नृत्य देख रहे थे? नीलांजना का। किसका? अरे भैया कुछ पता है कि नहीं पता है? हैं डॉक्टर साहब, 84 लाख पूर्व की उनकी उम्र थी शरीर की, समझ में आया? हैं? और कौन सी उम्र में देख रहे थे वे नृत्य भगवान, ये बताओ आप डॉक्टर साहब। उनकी उस समय कौन सी उम्र थी जिस समय आदिनाथ भगवान का जीव नीलांजना का नृत्य देख रहा था? हैं? 83 लाख पूर्व डॉक्टर साहब। यानी यूं समझिए, जैसे आपकी उम्र 100 साल की है, 99 वर्ष में आप जो है नृत्य देख रहे हैं। यहाँ तक समझना पड़ेगा धर्म को। हैं? भरत बाहुबली कितना प्रसिद्ध युद्ध रहा उनका, भाई भाई का युद्ध डॉक्टर साहब। रामचंद्र जी पेड़ों से पूछ रहे मेरी सीता कहाँ? तो छाया समय दृष्टि, सब छाया समय दृष्टि। ये मैं छाया समय दृष्टि का उदाहरण दे रहा हूँ आपको। तदम मूलसी खुद मोक्ष जाने वाले हैं, समझ गया? तो यहाँ कहते हैं चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं होता, क्योंकि चौथा गुण स्थान जो है ना अव्रत का है, उसमें व्रत नहीं होते हैं। 14 गुण स्थान है ना, अब वो देखना चाहता है बाहर से, और भगवान बता रहे कि अंदर से उसे त्याग करने बैठा हुआ है। वो अंदर के त्याग को ही वास्तव में त्याग ही कहते हैं। अंदर का त्याग यानी परिणामों में त्याग।
सारा जितना भी पांच गतियों का जो भी संबंध है, वो बताओ शरीर की क्रिया से है कि उसके परिणामों से, आप बता दीजिए, चलिए आप। परिणामों से। तो फिर अब क्या बात है, परिणाम की तरफ नजर क्यों नहीं फेंकते हो आप? इसी की 14वें नंबर की गाथा, 14वें की हो गया, 12वीं, 14 नंबर का था ये। परिणाम कुछ ना कुछ तो आते ही रहते हैं, शुद्ध अवस्था तो आते ही। तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे, चिंता नहीं करना। परिणाम के बिना आत्मा कभी रहता नहीं है, ये शर्त है। अब आपको ये समझना है, परिणाम तो आए बिना रहेंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मैडम, लेकिन आप अच्छे परिणाम लाइए ना। परिणाम लाते हैं तो वो पर में अटक। नहीं नहीं, अटकते बिल्कुल भी नहीं, पहले ज्ञान करो पहले। ये मोराग देश के परिणाम है, मेरे परिणाम नहीं है। मेरे परिणाम तो वीतराग में परिणाम है। मैं आत्मा हूँ, वीतराग शिवाई भगवान आत्मा हूँ। तो मेरे परिणाम कैसे होंगे? मनुष्यों के लड़के कैसे होंगे? मनुष्य जैसे होंगे कि त्रियंश गति जैसे होंगे? मैं आत्मा हूँ, आत्मा वीतराग स्वरूप है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे? वीतराग होंगे ना भगवान। परिणाम के बिना जगत में कोई जीव होता ही नहीं है, कोई पदार्थ नहीं होता है। परिणाम और क्रिया में निमित्त निमित्त संबंध भी बताइए ना। निमित्त निमित्त एक समय का होता है, निमित्त करता नहीं है, ये भी ध्यान रखना। निमित्त होता जरूर है, पर निमित्त बिल्कुल नहीं करता, निमित्त अकिंचित कर है। क्या? हाँ, तीसरा परिणाम क्या है? भीतराग परिणाम ये है कि अपना आत्मा भीतराग आनंद स्वरूप है, उसे अपना जानना मानना। तो उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली वो भीतराग रूप परिणाम कहलाता है। भीतराग परिणाम क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये भीतराग रूप परिणाम है। और ये आत्मा को जानने पर उत्पन्न होते हैं, ये आत्मा को अपना मानने पर उत्पन्न होती है, और ये अपनी आत्मा में रमण करने पर होते हैं। अब ये काम आप कर लीजिए, आप तो भीतराग परिणाम आ जाएंगे। अनंत काल हो गया, एक समय भी भीतराग रूप परिणाम नहीं आया, क्योंकि आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान ही नहीं, तो श्रद्धान कहाँ से हो जाएगा तुम्हें? ज्ञान पहले होता है कि है? ज्ञान में भी सर। देखो, आपको घर का ज्ञान पहले होता है कि श्रद्धा? आपको आपके घर का, ये आपका घर है, तो आपको पहले ज्ञान होगा कि श्रद्धा होगा? श्रद्धा यानी विश्वास है। बोलो कब होगा, आप ही बता दीजिए। देखो, समय सारथी की समय थोड़ा कम रहता है ना, अपन को पढ़ना भी है। समय सारथी की आचार्य कुंदकुंद देव ने 17वें 18वें नंबर की गाथा लिखी। जान कर श्रद्धान करे, क्या लिखा है? पहले राजा को जाने। धनार्थी को क्या करना चाहिए? मैं अब, चलो डॉक्टर, मुझे आप, मेरे इलाज करवाना है डॉक्टर मैडम, आपसे मुझे इलाज करवाना है। तो आपका श्रद्धान कब होगा? अरे, जब पहले आपका ज्ञान होगा कि श्रद्धान होगा? अरे बताओ, आप ही बताओ। ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, क्या ज्ञान ही होता है? पहले ज्ञान होता है, फिर अंदर में श्रद्धान भी होता है। सम्यक दर्शन इसीलिए पहले लिखा हुआ है। देखिएगा, ज्ञान और श्रद्धान एक साथ में होता है। सील तो श्रद्धान ही लगाएगा, ज्ञान तो हमें अनंत बार हो चुका। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेबक उपजायो, पेन आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। वो ज्ञान सच्चा कब कहलाता है? जब तुम्हारा सच्चा श्रद्धान होगा, तो वह ज्ञान सच्चा कहलाएगा। अनंत बार आपने, हमने 11 अंगों का ज्ञान किया। हम आपको बहुत सारे दृष्टांत दे सकते हैं, समय नहीं है ना, आपके पास भी नहीं है। हमारे पास होने से होता क्या है? मैं भैया दे सकता हूँ।
ज्ञान सच्चा जब ज्ञान कहलाएगा जब उसका श्रद्धान आपके हो जाए। देखो ज्ञान ज्ञान ही रह गया। ज्ञान तो बहुत है। डॉक्टर साहब कहते हैं साहब सब सिगरेट मत पियो करो, ये शरीर के लिए हानिकारक है। ज्ञान है उनके पास बराबर, वो खुद सिगरेट पीते हैं। उन्हें श्रद्धा है इस बात का। बोलो। एक हमारे जो है दिल्ली में डॉक्टर थे, नाम नहीं लूंगा उनका, है, बस कहते हैं तो खुद भी सिगरेट पीते हैं, बताओ क्या करें। आप बताइए मुझे, तब सच्चा कब कहलाएगा? कब होगा सच्चा ज्ञान कब कहलाएगा? श्रद्धा सच्चा होता है। जब सच्चा श्रद्धा विश्वास हो जाए कि ये वास्तव में मेरे लिए हानिकारक ही है। ऐसे ही कहते हैं कि भैया पहले चौथे गुण स्थान वाला क्या कहता है, क्या अज्ञानी लोग क्या कहते हैं? चौथे गुण स्थान वाले को अज्ञानी कहते हैं, उसे व्रति नहीं, उसको त्याग है ही नहीं है। पर यहाँ तो त्याग उसे ही कहा गया इस शास्त्र में। आप देखो, सन्यासी हमने आपको बताए थे, इस गाथा के माध्यम से तीन तरह के सन्यासी होते हैं। सबसे पहले जो भी विभाव रूप परिणतियां हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है, पर के भाव है। किनके भाव है? ये पर भाव है ना भगवान। तो ऐसा ज्ञान करो पहले, और ऐसा श्रद्धान भी लाइए कि वास्तव में मेरी चीज नहीं है भगवान। जैसे शरीर मेरी चीज नहीं है, ऐसे विभाव रूप परिणतियां मेरी नहीं है। तो अंदर से जो ज्ञान श्रद्धान हुआ, जो अंदर से जो संधि पड़ी थी ना, वहां पे पड़ गया भेद। क्या पड़ गया? अब वो एक, पहले एक हो रहे थे अज्ञानता में, क्या हो रहे थे? और ज्ञान होने पर, निर्णय होने पर वे भिन्न थे और भिन्न रूप ही नजर आते हैं। तो पहले चौथे नंबर का सन्यासी, फिर उन्होंने मुनि वाला सन्यासी कहा। सन्यासी श्रद्धा की अपेक्षा से, दृष्टि की अपेक्षा से सम्य दृष्टि सन्यासी, और चारित्र की अपेक्षा से मूलराज हमारे। और निरंतर परमात्मा तो पूर्ण रूप से सन्यासी है। कहते हैं चौथे गुण स्थान में सम्य दृष्टि का त्याग नहीं होता। देखो, यहाँ मुनराज कहते हैं, कौन? मुनराज यानी योगेंद्र महाराज, जो अपने आत्मा को जानकर पुण्य पाप आदि प्रभावों का त्याग करता है, वह सच्चा सन्यासी है। वही सच्चा सन्यासी है। क्या शब्द लिया? अपने आत्मा को जानकर। क्या जानकर? कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। कौन हूं मैं? बोलो आप लोग कौन हो? पक्का विश्वास है? ऊपर आ गया नहीं? क्या कह रहे हैं? पक्का विश्वास है आपको? अब ज्ञान तो है पर पक्का विश्वास नहीं हो रहा है। अब जो विश्वास लायक हो, ये भी एक समस्या है डॉक्टर मैडम। हाँ, ज्ञान तो है हमें, पर हम मानेंगे? डॉक्टर मैडम क्या, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूँ, हो गया तेरा कल्याण, चुपचाप बैठो, संसार उल्टू नहीं करती, घूमते रहो डोलो। ज्ञान से कुछ नहीं होता है। ज्ञान करके श्रद्धान भी लाना। समझ में आया? दुनिया का जैसे कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो जाता है डॉक्टर मैडम, वेंटिलेटर पे लेटा हुआ है, तो उसे प्रतीति कभी ऐसी होती कि मैं तिरंज हो गया हूँ। वो भले ही बेहोश अवस्था में है, पर अपने आप को मनुष्य की प्रतीति है कि नहीं उसे? ऐसे ही ज्ञानी जीव के ऊपर कैसे भी उपसर्ग आते हैं, क्या, लेकिन वह अपने आत्म श्रद्धांत से कभी भ्रष्ट नहीं होता है। ऐसा 185वें नंबर की गाथा समय सारथी में लिखा है। प्रचंड कर्म का उदय आने पर भी ज्ञानी अपने ज्ञानत्व भाव को नहीं छोड़ते हैं। क्या भगवान, ऐसा श्रद्धांत चाहिए प्रभु, ये ढलोल वाला नहीं।
जो अपने आत्मा को जानकर कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, और ये पुण्य पाप आदि पर भावों का त्याग करता है। क्या? ये पुण्य पाप के भाव मेरे भाव नहीं, ये परलक्षी भाव है, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे भैया? ये सबसे बड़ा त्याग है। देखो, पुण्य पाप के परिणाम तो रहेंगे आपकी भूमिका के अनुसार। डॉक्टर मैडम, आपके प्रश्न का जवाब ये तो है, ये रहेंगे। इनकी सबसे पहले रुचि छूटती है, इनमें अपनापन छूटता है। अगर ये भी नहीं रहे पुण्य पाप, तो आप अर्यंत परमात्मा हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, कहा ना। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। भिन्न को भिन्न रूप से जानना है। अपने मिलावट मत करिए, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं। इसके साथ है। निज को निज, मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। पर को पर, ये पर भाव जो है, पर भाव है, अपने में मत मिलाइए आप। अब करते क्या हो? ये मकान भी मेरा, ये शरीर भी मेरा, ये राग द्वेष के परिणाम भी मेरे। मूर्ख हो एक नंबर के छठे छठाए। क्या भैया? समय दृष्टि जीव की नियत सही है, क्योंकि वो अपने अपनी चीज को ही अपना मानता है, जानता है। समझ में आया भैया? पर को कभी वो अपना मान, पर भाव है। ये पुण्य पाप के परिणाम, अभी आपका पुण्य का परिणाम हो रहा है डॉक्टर साहब, पुण्य का परिणाम हो रहा है, समझने और समझाने का परिणाम अभी हो रहा है। उस समय आप जानने देखने वाले होगे नहीं हो, शरीर की क्रिया भी हो रही है। हम तो ये हजार बार लाखों बार कह चुके हैं, हर संसारी जीव को एक समय में तीन क्रियाएं होती हैं। इस शरीर की क्रिया अलग हो रही है, समझने और समझाने की क्रिया एक अलग हो रही है, और जानने की क्रिया एक अलग हो रही है। अब आप उसको पहचान जाइए कि आपकी क्रिया कौन सी है। क्या? ये तो चलेगी, जब तक संसार है तो शरीर की क्रिया भी दिखेगी, राग की क्रिया भी दिखेगी, और जानने की क्रिया भी रहेगी। तो कहते हैं, जो अपने आत्मा को जानकर पुण्य पाप आदि पर भावों का त्याग कर देते, मेरी तो चेतन आत्म वस्तु ही बस मेरी है, तो उसकी दृष्टि कहां पर होगी बोलो? अरे बोलो भगवान, उपयोग कहाँ काम कर रहा है ये? जिस समय ये कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, उस समय उसकी ज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर है? चैतन्य के ऊपर है। रागादिक परिणतियां तो हैं, वो जानता है, पर ये मेरी चीज नहीं है, तो मिलावट में हो ही नहीं रही है। श्रद्धान में मिलावट नहीं, ज्ञान में मिलावट नहीं, चारित्र की थोड़ी कमजोरी रह गई है, वो जानता है, वो भी पूरी हो जाएगी। फिर समझ में आया भैया? कहते हैं, देखिएगा, पर भावों का त्याग करता है कि निज आत्मा ही बस मेरी चीज है, ऐसी उसकी दृष्टि अपने द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। रागादिक परिणतियां हर समय बदलने वाली हैं, बदल रही, हर समय बदल रही हैं। आप थोड़ा अंदर जाके देखो, देखना पड़ेगा, यानी देख के बात करते हैं। मुनराज हमारे देखते देखते सर समय सार की टीका करते हैं, और कहते कि मैं इसकी कर्ता क्रिया नहीं हूँ। वही ही वह ही सच्चा सन्यासी है। अब कहते हैं, शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का, देखो व्याख्या बहुत गजब की है। शुद्ध ज्ञानानंद स्वरूप अपने स्वरूप का, और अजीब, अजीब यानी ये शरीर अजीब है? तथा विकार आदि प्रभावों के बीच जिसे भेद ज्ञान है, उसे ज्ञानी कहते हैं, उसे सम्यक दृष्टि कहते हैं। ये सम्यक दृष्टि की ये पहचान है। क्या? सबको जानता है, पर दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। उसकी दृष्टि देखो, उसकी दृष्टि में से
प्रभाव छूट जाते हैं। डॉक्टर साहब, दृष्टि में छूट गए हैं, क्योंकि दृष्टि द्रव्य स्वभाव के ऊपर है। अब यहाँ चल रहे, चलने दो, चल रहे चलने दो, चलेंगे मैं तो। कब तक चलेंगे? जब तक अरिहंत अवस्था नहीं आएगी तब तक चलेंगे। क्या भगवान, अभी तो तुम अमृति हो भाई, चौथे गुण स्थान वाले तो बन जाओ। कहते हैं उसकी दृष्टि में से प्रभाव छूट गए, दृष्टि में से छूट गए, समझ में आया? चारित्र में भी परिवर्तन चल रहा है, रागा देख का ध्यान रखिएगा। धर्मी अपने शुद्ध स्वरूप का ही आदर करता है, किसको मुख्य करता है डॉक्टर साहब? अज्ञानी ज्ञान में किसको मुख्य करता है? ज्ञानी अपने ज्ञान में किसको मुख्य करता है? अज्ञानी के पास भी ज्ञान है, वह ज्ञान में किसको मुख्य करता है? ज्ञानी के पास ज्ञान है, ज्ञान सबके पास है, कौन किसको मुख्य कर रहा है? कौन किसको आदर दे रहा है? ज्ञानी के ज्ञान में आत्मा है, वो आत्मा को मुख्य करता है। अज्ञानी को आत्मा का पता नहीं, तो शरीर को ही मुख्य किए करता रहता है। दोनों में अंतर है ना। कहते हैं धर्मी अपने शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध स्वरूप का ही आदर करता है, किसको? ज्ञान में मुख्य अपने भगवान आत्मा का, श्रद्धान में अपने भगवान आत्मा को मुख्य करता है, और चारित्र में भी, चारित्र में भी अपने भगवान आत्मा का। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय किसको मुख्य कर रही है? ज्ञानी की। अज्ञानी के पास में श्रद्धा ज्ञान चारित्र की पर्याय है, वह पर को मुख्य करती है, इसीलिए वह ज्ञानी है। ज्ञानी की पर्याय अपने आत्मा को मुख्य करती है, इसीलिए वो ज्ञानी है। विकार तथा संयोग का आदर नहीं करता, तो आ गया विकार। मोराग तो इसके परिणाम है डॉक्टर साहब, नहीं है ऐसी बात नहीं है। अभी सम्यक दृष्टि है तो उसको अभी क्या गया है, दर्शन हो गया है, और चारित्र मोहिनी की अनंतानंदी कसाई गई है। बाकी तीन चौकड़ी कसाय तो है ना उसके पास में। अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय भी है, तो अप्रत्याख्यान है तो प्रत्याख्यान भी है, तो संजनन भी साथ में, तो तीन कसाई है। लेकिन भिन्न रूप से जानता है, क्या है? दृष्टि कहाँ पर है? शरीर, राग, और अंदर चेतन भगवान आत्मा। तो दृष्टि का विषय क्या हो रहा है उस समय? द्रव्य स्वभाव, ये शरीर नहीं। जैसे अर्जुन की दृष्टि कहाँ थी? सीधी वो चिड़िया बनावटी बैठी थी ना, वो वहां पर। ज्ञान सबका था, पेड़ भी है, पक्षी भी है, गुरु भी